देखिए, मैं आपसे खुलकर बात करूंगी। देखिए, अगर बात निर्माण के हवाले से है तो मुझसे बात कीजिए, अगर नहीं तो आपका यहाँ बैठने का मकसद बेकार है। हम यहाँ एक लापता बच्ची की बात कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जिस लड़की को आप लापता कह रही हैं उसको आपने अपनी मर्जी से गोद दिया था, तो बराए मेहरबानी इस वाक़ये को आप लापता का नाम मत दीजिए। मैं और कुछ नहीं कहूंगी। तो मैं किसकी बात कर रही हूँ ये मालूम है आपको? देखिए, मैं यहाँ मेहमान हूँ, मेरी बहन पड़ोस में गई हुई है, इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी कि उसके आने से पहले यहाँ से चली जाए। मेरे यहाँ बैठने से कोई मसला तो नहीं तुम्हें? अगर तुम मसरूफ हो तो मैं बैरन के कमरे में जा सकती हूँ। बैरन भी मसरूफ होगी सोना, यानी तुम उसके रूम में ना ही जाओ तो बेहतर होगा। मैं करीम अंकल से बात कर लूंगा, तुम कल से काम शुरू कर देना। अगर ये ठीक हो तो। मैं तुमसे कह रहा हूं ना सोना, तुम पूरा दिन यहां नहीं बैठ सकती। करीम अंकल आएंगे तो मैं उनसे बात कर लूंगा, तुम घर जाओ। ठीक है अली। वैसे हमें शादी के लिए जगह भी देखने के लिए जाना है। मैं शादी के बाद काम शुरू कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि सब कुछ मुझे खुद ही संभालना होगा। सही कह रही हो। अगर तुम्हें एतराज ना हो तो मैं सादिया साहिबा की मदद ले सकती हूँ इस मामले में। एक्चुअली मुझे किसी की हेल्प चाहिए होगी शादी की तैयारियों में। ठीक है सोना, तुम्हारा जो दिल करे वो करो। आयशा, तुम क्यों आए हो यहाँ? आप मेरी माँ की उम्र की हैं, वरना मैं इतना लिहाज नहीं करता। मुझे शराफत से वो पिस्टल वापस लाकर दे दीजिए, वरना बहुत बुरा होगा। आप जानती नहीं कि आप कितनी बड़ी गलती कर रही हैं। बात सुनो आयशा। मेरे पास कोई पिस्टल नहीं है, और तुमने घर का टैक्स क्यों नहीं पे किया? अब सारी मुसीबत मेरे सर आ गई। बस करो, वो पिस्टल वापस दे दो, वरना ये मुझे मार देंगे। अब तो होगी भी मेरे पास तो नहीं दूंगी, ताकि वो तुम्हें मार डालें। कम से कम मेरी और सबा की जान तो छूटेगी तुमसे। खाला, सिर्फ आपकी जिद की वजह से मुझे बार बार यहाँ आना पड़ता है। तो ना आया करो यहाँ। मैं कितनी दफा तुम्हें बता चुकी हूँ, लेकिन तुम हमेशा उसकी बात पे भरोसा करते हो। मेरी जान छोड़ दो खुदा के लिए। मैं इसलिए आता हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि पिस्टल आपके पास है। ये खेल खेलना मेरे साथ बंद कर दे। मैं आजम की तरह बेवकूफ नहीं हूँ। पुलिस में जाने का शौक है तो पूरा कर लीजिए, फिर देखें क्या होता है आपके साथ। अरे, बस इसी बात की कमी रह गई थी। कहाँ जा रही हो आयशा? वो जरा बैंक जा रही थी। खैर तो है? वो जरा टैक्स के सिलसिले में जाना था। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, अभी देर हो रही है मुझे। दादी, हाँ। चलिए बाहर चलते हैं, मूड अच्छा हो जाएगा आपका। नहीं बेटा, मेरा मूड नहीं। मैं वैसे भी अपने कमरे में जा रही हूँ आराम करने। हेलो, खुशामदीद खाला। खुश आमदीद। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। क्या आपके लिए कुछ खाने के लिए भिजवा दूं? शुक्रिया बेटा, मुझे भूख नहीं। नसरीन और उसके ड्रामे फिर शुरू हो गए हैं। घर का माहौल ही खराब करके रख दिया है उसने। क्यों, अब क्या हुआ? मुझे कुछ ठीक से पता नहीं है कि हुआ क्या है खाला। बस दादी नसरीन पर चीख रही थी। न जाने नसरीन ने दादी से ऐसा क्या कहा कि उन्हें गुस्सा आ गया बहुत। तूबा, तुम सुल्ताना साहिबा के मिजाज को जानती तो हो। हाँ। अगर वो वाकई नसरीन पर गुस्सा हो रही थी, इसका मतलब बात जरूर कोई संजीदा थी। क्या तुम्हारी नसरीन से बात हुई? अम्मी भी चली गई, बैरन भी चली गई। मुझे ही बात करनी पड़ी फिर उससे। क्या कहा उसने? हमेशा की तरह वही बातें कि उसके बाबा ने हमारे बाबा की जान बचाई, उसके बावजूद हम बुरा सलूक कर रहे हैं। फिर मैंने कहा कि दादी के साथ आइंदा बदतमीजी मत करना, तमीज से बात करना। तमीज से बात करे? वो भी नसरीन।
खाला, आपने नसरीन और उसके भाई के बारे में कुछ पता किया? वैसे तुम क्यों पूछ रही हो? मतलब नसरीन का भाई वैसा नहीं लगता जैसे उसकी माँ ने हमें बताया उसके बारे में। वो लड़का इतना बुरा भी नहीं लगा मुझे। मुझे तो समझ नहीं आई, उसने ना ही इनके बारे में कोई अच्छी बात कही ना ही बुरी। कई बार उसके घर गई हूँ लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। आप उसके घर गई थी? हाँ। मुझे क्यों नहीं बताया? क्या बात है, तुम्हें क्यों इतनी जिम की फिक्र हो रही है? वैसे मुझे उसकी फिक्र क्यों होगी? मैं तो बस वैसे ही आपसे पूछ रही हूँ और कोई वजह नहीं। सच कह रही हूँ मैं। चलो ठीक है, मैं तुम्हें खुद ही बता देती हूँ। मैं उसके लिए नौकरी नहीं ढूंढ रही हूँ। एक जगह मैंने उसकी नौकरी लगवाई थी, वो वहाँ से निकाल दिया गया है। कंस्ट्रक्शन साइट पर बुलाया है मुझे। वहां आसपास कुछ मशकूक अफराद को देखा गया है। कंस्ट्रक्शन साइट के इर्द गिर्द कौन घूम सकता है? दरअसल हमने बैरन वाले हादसे को ज्यादा सीरियस नहीं लिया, मगर मुझे लगता है सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ है। नहीं अली, वो लोग एक गड्ढा बंद करना भूल गए थे बस, और कोई बात नहीं थी। मुझे नहीं लगता ये किसी ने प्लान के मुताबिक किया होगा, क्योंकि अगर कोई इतनी छोटी सी बात के लिए प्लान करेगा तो वो बेवकूफ होगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि माजी में हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे कोई ना कोई होगा। एहतियात जरूरी है। मैंने नाइट शिफ्ट के लिए 3 मजीद बॉडीगार्ड्स हायर कर लिए हैं। ठीक है अली, मुझे भी अक्सर ऐसा लगता है कि मेरे साथ यकीनन कोई खेल खेल रहा है, लेकिन कौन खेल रहा है मुझे नहीं पता। अगर हमें मालूम हो गया कि नाजिम किसके लिए काम कर रहा है तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कैसे हो अली? मैं ठीक हूं अंकल, आप कैसे? टीम आई है? हाँ टीम आ गई है, आप ही का इंतजार है। तो फिर तुम यहां क्यों आए? मुझे आपकी फिक्र हो रही थी अंकल। मैं आपको कहीं भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। चलो तो ठीक है, अंदर चलते हैं। हाँ चलें। एक टेंडर के लिए मेरे साथ उस दिन वो सब कुछ हुआ था। अगर वो टेंडर मैंने लेने की कोशिश ना की होती तो आज हिकमत जिंदा होता, उसका खानदान सलामत होता। एक बेगुनाह आदमी मेरी वजह से मारा गया था उस दिन। उसने अपने खानदान की जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी और मैं उन लोगों की देखभाल करने के बजाय। अंकल अब आपको मजीद उस बारे में सोचना नहीं चाहिए। वो सब आपकी वजह से नहीं हुआ, वो हिकमत अंकल की तरजीहात थी। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आप उनकी फैमिली को अपनी फैमिली के साथ रखे हुए हैं, अपनी बेटी की तरह रखते हैं उनकी बेटी को। सोना ने जॉब शुरू कर दी? अभी तो नहीं, HR डिपार्ट से बात की थी मैंने, लेकिन आप उसे बताएंगे कि उसे क्या काम करना होगा। शुरू में पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट को देख ले, वो कुछ अरसे यहां काम कर ले, फिर देखते हैं कहां भेजना है उसे। जी ठीक है अंकल, मैं कल आपके घर पर आऊंगा, देखूंगा पिछले घर का काम कैसे चल रहा है, कोई मसला तो नहीं। ठीक कह रहे हो, और यह भी नजर रखना कि घर के अंदर कौन आ रहा है कौन जा रहा है। फिक्र मत करें अंकल, मैंने बताया था ना कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। हाँ अली, क्या बैरन अपने रूम में है? वो भी कुछ देर पहले ही निकली है। फिक्र मत करें, 2 बॉडीगार्ड्स उसके साथ हैं। ठीक है। तुम्हारे अलावा और किसको मालूम है कि बच्चों को तब्दील किया गया था? क्या मतलब, मैं समझी नहीं। इस पूरे मामले में उस नर्स के अलावा हॉस्पिटल में तुम्हारी किसी और ने हेल्प की थी या नहीं, ये पूछ रही हूँ। नहीं तो इस राज के बारे में तो हम सिर्फ 4 लोग ही जानते हैं, तुम, मैं, औरत और वो नर्स। कोई और भी है? क्या मतलब? मुझे तो मालूम ही नहीं था कि कोई और भी है। उसने मुझे बताया तो नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ कि उसे सब कुछ मालूम है। कौन है वो और उसे ये सब कुछ कैसे मालूम हो सकता है? तुम कैसे जानती हो उसे?
तुम्हारी दादी कहाँ है तूबा? अम्मी आप जानती तो हैं कि वो गुस्से में है। अभी उनसे कोई भी बात करना बेकार है। आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, बस सर में थोड़ा सा दर्द हो रहा है। मुझे तुम्हारी आंटी से बाबा के स्टडी रूम में कुछ बात करनी है। अगर आप कहें तो मैं भी चलूं? नहीं, कोई जरूरत नहीं, आओ जाना। मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। करीम की तवज्जो हासिल करने की बहुत जरूरत है, मगर कैसे? मुझे कुछ भी कर उनसे अकेले में बात करनी होगी। सादिया क्या हुआ? तुम्हारे अलावा और किसको मालूम है कि बच्चों को तब्दील किया गया था? क्या मतलब? मैं समझी नहीं। इस पूरे मामले में उस नर्स के अलावा हॉस्पिटल में तुम्हारी किसी और ने हेल्प की थी या नहीं, ये पूछ रही हूँ। नहीं तो इस राज के बारे में तो हम सिर्फ 4 लोग ही जानते हैं, तुम, मैं, औरत और वो नर्स। कोई और भी है? क्या मतलब? मुझे तो मालूम ही नहीं था कि कोई और भी है। उसने मुझे बताया तो नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ कि उसे सब कुछ मालूम है। कौन है वो और उसे ये सब कुछ कैसे मालूम हो सकता है? तुम कैसे जानती हो उसे? मैं तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं बताऊंगी, पर मुझे अपनी बेटी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती जा रही है। सादिया बस कर दो खुदा के लिए। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे इल्जाम देना बंद करो। सादिया ऐसा ना हो कहीं तुम अपने आप को किसी मुसीबत में डाल लो। अगर मेरा मशवरा मानो तो तुम्हें अपने खानदान पे ध्यान देना चाहिए। मेरे खानदान के साथ मेरे ताल्लुकात मेरा मसला है, तुम्हारा नहीं। और तुम्हें टेंशन सिर्फ इस बात की है कि मुझे वो ना पता चल जाए जो तुम्हें मालूम है, और तुम्हें किसी बात की कोई टेंशन नहीं है। सादिया, मेरी बात क्यों नहीं समझती कि तुम अपने साथ बुरा कर बैठोगी? वैसे ही तुम्हारे और करीम भाई के मामला ठीक नहीं चल रहे। तुम अपनी बेटी को ढूंढने के चक्कर में अपने खानदान को नजरअंदाज कर रही हो। अगर तुम ऐसा समझती हो तो हाँ, मैं सोच रही हूँ अपने बारे में। और ये भी हकीकत है कि मैंने तुम्हें इस सब से दूर रखा, क्योंकि मुझे लगा था कि तुम्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा। लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्या हो गया कि तुम 18 साल बाद अपनी बेटी को ढूंढने निकल पड़ी हो। बकवास मत करो जाना। तुम जानती हो कि ऐसा एक भी दिन नहीं गुजरा जब मैंने उसका ना सोचा हो। तो ये सब तुम्हें उस वक्त करना चाहिए था ना, बल्कि इस बारे में करीम भाई से बात करनी चाहिए थी। उन्हें सब कुछ बताना चाहिए था और उसकी तलाश भी उसी वक्त करनी चाहिए थी। सादिया, तुम्हें मुझे बताना होगा कि वो कौन है, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता है। आखिर इतने सालों बाद इस मामले को लेकर कौन आ गया है? मेरी मानो यकीनन तुमसे कोई झूठ बोल रहा है। क्या तुमने इस बारे में कभी सोचा? हो सकता है कोई तुमसे पैसे निकलवाने की कोशिश कर रहा हो। देखो सादिया, तुम्हें मुझे इस बारे में सब कुछ बताना होगा। मैं कुछ नहीं बताऊंगी जाना, एक छोटी सी बात तक नहीं बताऊंगी तुम्हें। जब तक मुझे मेरी बेटी के बारे में सब कुछ पता नहीं लग जाता, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाली। चावल तैयार हो गए मरियम आपा। ठीक है, तो फिर बंद कर दो सबा। ढांक के ही रखना ताकि ठंडे ना हो जाए। मैं जाकर देख लूं कोई काम तो नहीं ऊपर मरियम आपा। रुको मैं देख लेती हूं। नहीं नहीं, मैं जाकर देख लूंगी, मुझे वैसे भी ऊपर का कुछ काम है।
मुझे एक बात समझ नहीं आती मरियम साहिबा, इस तरह की बातें करके ये क्या जताना चाहती है? मैं ये भी कर लूंगी, मैं वो भी कर सकती हूँ। उसके कहने का मकसद है हम कुछ नहीं कर सकते। तुमसे तो वैसे भी किसी को कोई उम्मीद नहीं फातिमा। तुम इस घर में कुछ किए बगैर हमेशा रह सकती हो। बस एक शर्त है कि मेरे और सबा के मामले में मत बोला करो। मैं किसी के मामले में नहीं बोलती, बल्कि आप लोग ही हैं जो मेरे मामले में बोलते हैं। इसीलिए मैंने ऐसा कहा कि आइंदा ऐसा मत कीजिएगा। अम्मी, मेरी जान, भूख लग रही है। तो अभी बना कर देती हूँ मैं तुम्हें कुछ। ठीक है, जब आप बना लें तो कमरे में आ जाइएगा। चलो ठीक है। यहाँ बोर हो जाती हूँ मैं। मुझे समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या था। पता नहीं आपको मालूम भी है या नहीं, लेकिन मेरे बाबा ने हमारे लिए एक घर छोड़ा था। अम्मी जब उस घर को बेचने के हवाले से बात करने गई तो जिम ने उनको धमकी देकर निकाल दिया। वो चाहता है कि हम उस घर में से हिस्सा दें उसको। तो मैं इस हवाले से वकील से बात करने जा रही थी। ठीक है, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें आइंदा छुट्टी मांगने के लिए मेरे पास ही आना पड़ेगा। खैर, सुबह ऐसा क्या हुआ था? सुल्ताना साहिबा इतना गुस्सा क्यों हो रही थी? क्यों चीख रही थी वो? मुझे नहीं पता कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। मैं कोशिश करती हूँ कि वो जो भी कहे मैं करूँ। वो कुछ भी कहे मैं पलटकर जवाब नहीं दे सकती। उन्होंने ही मुझसे कहा था कि मैं सिर्फ किचन में रहूँ। मैंने वहाँ रहकर खाना बनाना सीख लिया। कल रात भी सबके लिए खाना मैंने ही बनाया था। हेलो सबा, कैसी हो मेरी जान? ठीक हूँ मैं अम्मी। क्या आप बाहर आई हैं? बैंक जा रही थी जरा बेटा। बैंक में क्या काम है आपका? मुझे बैंक की तरफ से नोटिस आया है बेटा। आजम 2 साल से टैक्स की अदायगी नहीं कर रहा था। तो उसने टैक्स नहीं दिया? उसने सब पैसे उड़ा दिए बेटा। अब 2 साल का टैक्स देना है। अम्मी, कल मुझे तनख्वाह मिल जाएगी, सब ठीक हो जाएगा, फिक्र ना करें। बहुत अजीब लग रहा है बेटा। मैं कैसे तुमसे पैसे ले सकती हूँ? अम्मी सुने, परेशान ना हो, वो घर हम दोनों का है। अब तक सब कुछ आप ही संभालती आई हैं, लेकिन अब मैं संभालूंगी। अम्मी मुझे अभी काम है, आपसे बाद में बात करूंगी मैं। क्या सब कुछ ठीक है सबा? हाँ। सादिया साहिबा, 1 मिनट रुकिएगा। सादिया साहिबा, सुबह जो कुछ हुआ मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ। मुझे समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या था। पता नहीं आपको मालूम भी है या नहीं, लेकिन मेरे बाबा ने हमारे लिए एक घर छोड़ा था। अम्मी जब उस घर को बेचने के हवाले से बात करने गई तो जिम ने उनको धमकी देकर निकाल दिया। वो चाहता है कि हम उस घर में से हिस्सा दें उसको। तो मैं इस हवाले से वकील से बात करने जा रही थी। ठीक है, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें आइंदा छुट्टी मांगने के लिए मेरे पास ही आना पड़ेगा। खैर, सुबह ऐसा क्या हुआ था? सुल्ताना साहिबा इतना गुस्सा क्यों हो रही थी? क्यों चीख रही थी वो? मुझे नहीं पता कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। मैं कोशिश करती हूँ कि वो जो भी कहे मैं करूँ। वो कुछ भी कहे मैं पलटकर जवाब नहीं दे सकती। उन्होंने ही मुझसे कहा था कि मैं सिर्फ किचन में रहूँ। मैंने वहाँ रहकर खाना बनाना सीख लिया। कल रात भी सबके लिए खाना मैंने ही बनाया था। ठीक है, लेकिन कोशिश करना कि कुछ दिन तक छुट्टी ना करो। मैं करीम से तुम्हारे घर के हवाले से बात करूंगी, शायद वो अपने किसी लॉयर को कह दे। आ जाए, आ जाए, आ जाए। आ जाएं। मैं बस पूछने आई थी, आपको कुछ चाहिए सुल्ताना साहिबा? नहीं सबा, और तुम्हें भी इस कमरे में आना नहीं चाहिए था।
मास्टर्स चाहती हूँ। सबा, सिनान के साथ बेतकल्लुफी पसंद नहीं मुझे। सादिया भी, अगर तुम्हें सिनान के साथ पढ़ने की इजाजत दे तो तुम उसे मना कर देना, इनकार कर देना उसे। अगर अपनी हद याद रखोगी तो मरियम की तरह इस घर में रह सकोगी। मेरा सारी जिंदगी यहाँ रहने का कोई इरादा नहीं सुल्ताना साहिबा। यूनिवर्सिटी में एडमिशन के बाद फैसला करूंगी कि मुझे क्या करना है। किस यूनिवर्सिटी जाने का इरादा है तुम्हारा? तुम्हारी सारी फीस मैं भर दूंगी। नसरीन कभी ठीक ही कहती है। सुल्ताना साहिबा हमें बहुत ही कमतर समझती हैं। सबा, आपका कमरा चेक करने जा रही थी मैं। इसकी अभी जरूरत नहीं है सबा। तुम ठीक तो हो ना? जी तूबा साहिबा। दादी, आपका गुस्सा नसरीन पर ठीक है मगर सबा पे नहीं। आ जाएं। दादी जान, इस तरह कमरे में कब तक रहेंगी? ये देखकर तो नसरीन खुश होगी। क्या आप यही चाहती हैं? बेटा, तुमने मुझे इस लड़की के बारे में सही कहा था। इस लड़की का इस घर में रहना बहुत खतरनाक है सबके लिए। पता नहीं किसी और को क्यों नहीं दिखता ये। लेकिन मैं देख सकती हूँ, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारी माँ को ये सब नजर क्यों नहीं आ रहा। ऐसी बात नहीं है, बस अम्मी उससे बहस करना नहीं चाहती। जिस दिन से वो यहाँ आई है अम्मी उसे निकालने की कोशिश कर रही हैं, मगर हर बार नाकाम रही। मगर मैं हार नहीं मानूंगी। ये काम सिर्फ आप ही कर सकती हैं दादी जान, और कोई नहीं। मुझे यकीन है कि बाबा आपकी बात जरूर मानेंगे, लेकिन ये काम इतना भी आसान नहीं है। उसे मैं इस घर की छत के नीचे बर्दाश्त नहीं करूंगी। उसे इस घर से निकाल के ही रहूंगी मैं। चलिए अब आप अपना गुस्सा खत्म कर दें। ठीक है। सबा मुझे एक काम को भी हाथ नहीं लगाने देती। हाँ तो रहने देना, करने दे उसको जो कर रही है। वो इस घर में रहने के लिए सब कुछ कर सकती है। अरे नसीर, मैं तो चाह रही हूँ कि पीछे वाला घर तैयार हो जाए ताकि हम वहाँ आराम से रह सकें। क्या ये मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा? थक चुकी हूँ मैं इससे। किसका फोन है? और कौन होगा? आतिफ। फोन मत उठाना। नसरीन, मैं जानती हूँ कि तुम आतिफ के कागजात उसको वापस देना नहीं चाहती हो, जिससे तुम्हारी मर्जी, मगर मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द करीम साहब से पैसे लेके आतिफ को दे दे ताकि हमारी उस घटिया इंसान से जान छूट जाए। अम्मी, करीम ऐसा कभी नहीं करेंगे, समझे? 1000 बार बात कर चुकी हूँ उनसे, इसके अलावा और क्या करूँ? अच्छा अम्मी, मैं जा रही हूँ। अगर सादिया आपसे पूछे तो कह दीजिएगा कि मैं सो रही हूँ, ठीक है? और जा कहाँ रही हूँ? अच्छा, इतने सवाल क्यों पूछ रही हैं? बेटी, सिक्योरिटी वालों को क्या कहोगी? आपको क्या लगता है कि सादिया सिक्योरिटी वालों से पूछेगी कि मैं क्यों जा रही हूँ बाहर? अरे, ना तुम्हारे पास पैसे हैं ना तुम्हारे पास बैग है। मुझे अपना बैग और पैसे ले जाने की जरूरत नहीं है। मैं घर पर हूँ। तुम्हारी हर बात मेरा मसला है और उस वक्त तक मेरी तुम पर नजर है इस महल्ले से जब तक तुम निकल नहीं जाते। मुझसे मत उलझो आतिफ, समझ गए? तुम्हारा मुझसे कोई लेना देना नहीं है और इस मोहल्ले से तुम मुझे नहीं निकाल सकते। कौन जाने कि तुम्हारा घर आग की नजर हो जाए तुम और इस जमीन के नक्शे से मिट जाए, फिर बेचने के लिए कोई घर भी नहीं होगा। हेलो। ओह, तो फातिमा ने खुद फोन किया मुझे।
तुम्हारी बेटी तो कॉल का जवाब तक नहीं देती। क्या उसने कहा है कॉल करने को? मैंने तुम्हें उससे फोन करने के लिए मना किया है ना। मैं हर वक्त बहुत मोहतात रहता हूँ। वैसे भी काफी वक्त गुजर चुका है। अच्छा मेरी एक बात सुनो, जब तुमने अपना काम नहीं किया तो किस हक से फोन कर रहे हो? बताओ, जिम वाला काम किया? वो अपने लिए नौकरी ढूंढ रहा है, लेकिन जल्द ही वो हार मान जाएगा। इस तरह तो बहुत वक्त लग जाएगा। बात सुनो आतिफ, अगर मुझे लगा कि तुम कुछ नहीं कर रहे तो याद रखना मैं भी पीछे हट जाऊंगी। अब मुझे उसी वक्त फोन करना जब जिम के बारे में कुछ खबर ले आओ, ठीक है? वाकई ये दोनों माँ बेटियां बहुत खतरनाक हैं। भाई हिकमत ने कैसे गुजारा किया होगा। जिम? मेरे मुंह मत लगो आतिफ। अभी तक नौकरी ढूंढ रहे हो? तुम्हें इससे क्या? तुम्हारी हर बात मेरा मसला है, और उस वक्त तक मेरी तुम पर नजर है इस महल्ले से जब तक तुम निकल नहीं जाते। मुझसे मत उलझो आतिफ, समझ गए? तुम्हारा मुझसे कोई लेना देना नहीं है, और इस मोहल्ले से तुम मुझे नहीं निकाल सकते। कौन जाने कि तुम्हारा घर आग की नजर हो जाए तुम, और इस जमीन के नक्शे से मिट जाए, फिर बेचने के लिए कोई घर भी नहीं होगा। बात सुनो मेरी, अगर कभी ऐसा कुछ हुआ भी, चाहे वो तुमने ना भी किया हो आतिफ, तब भी मैं तुम्हें तुम्हारे घर समेत जला दूंगा आतिफ। याद रखना तुम, मेरे पास इस घर को खोने के सिवा कुछ भी नहीं है। अगर ये भी चला गया तो फिर मैं कुछ भी कर सकता हूं तुम्हारे साथ। समझ रहे हो ना मेरी बात? बेहतर है कि मुझसे दूर रहो। ये तो सिनान है। ये यहाँ क्या कर रहा है? खुश आमदीद सिनान। बहुत शुक्रिया आपका। सबा तो ठीक है ना बेटा? बिल्कुल, सबा ठीक है। मैं यहाँ पर आपसे मिलने आया था। मुझसे? मगर क्यों? क्या बैठकर बात हो सकती है? अरे माफ करना बेटा, मुझे लगा सबा किसी परेशानी में ना हो। तुम्हें बिठाने का ख्याल ही नहीं आया। चलो चलो अंदर चलते हैं। कुछ पियोगे? चाय बना कर लाऊं तुम्हारे लिए, या अगर किसी और चीज की जरूरत है तो मैं जाके ले आऊंगी। इसकी जरूरत नहीं है, आप परेशान ना हो। मैं यहाँ पे आपको कुछ देने के लिए आया हूं, लेकिन आप सबा से जिक्र नहीं करेंगी, ठीक है? खोलिए इसे। बेटा मैं ये नहीं ले सकती, तुम वापस रख लो। लेकिन क्यों नहीं? क्या मैं आपके अपने बेटों की तरह नहीं हूं? अरे तुम तो बिल्कुल मेरे बेटों जैसे हो, लेकिन मैं ये नहीं ले सकती। बस मुझे माफ कर दो बेटा। देखें आंटी आयशा, अगर आपने ये पैसे ना लिए तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगा। मैंने आपकी और सबा की बातें सुन ली थी। वो आपकी मदद करना तो चाहती है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं हैं, और जो पैसे उसके पास हैं उसने वो अपने इम्तिहान पे खर्च करने हैं। तो सब बातें छोड़ें और ये पैसे रख लें आप, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। गरीबी इंसान से क्या कुछ नहीं करवाती बेटा। शुक्रिया तुम्हारा। आपकी चाय जानान साहिबा, यहाँ रख दो।
यहाँ पर क्यों खड़ी हो गई अमीने? जाकर अपना काम करो। इनका बर्ताव बहुत अजीब है। इनके चेहरे से लग रहा है ये डरी हुई हैं। हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं इन्हें कोई धमका रहा हो बच्चे तब्दील करने के मामले में। किसी न किसी तरह सलीम तक पहुंचना होगा। ये पता लगाना होगा मुझे कि उसे ऐसा क्या पता चला है। अहम बात यह है कि उसे बताया किसने। उस औरत को सब कुछ मालूम है। देखिए, मैं आपसे खुलकर बात करूंगी। देखिए, अगर बात निर्माण के हवाले से है तो मुझसे बात कीजिए, अगर नहीं तो आपका यहाँ बैठने का मकसद बेकार है। हम यहाँ एक लापता बच्ची की बात कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जिस लड़की को आप लापता कह रही हैं उसको आपने अपनी मर्जी से गोद दिया था। तो बराए मेहरबानी इस वाक़ये को आप लापता का नाम मत दीजिए। मैं और कुछ नहीं कहूंगी। तो मैं किसकी बात करी हूं ये मालूम है आपको? देखिए, मैं यहाँ मेहमान हूँ। मेरी बहन पड़ोस में गई हुई है, इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी कि उसके आने से पहले यहाँ से चली जाए। देखिए, उसे ढूंढना बहुत जरूरी है मेरे लिए। खुदा के लिए मेरी मदद करें। आपको जो कुछ पता है मुझे बताइए ना प्लीज। मुझे उसका मुंह खुलवाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा।